अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का मौसम जो है ना बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, हर तरफ बादल बने हुए हैं और सूरज जो है ना वो बादलों में छुपा हुआ है। इतना ही प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि इतने गहरे बादल हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश जो है ना वो कुछ टाइम के बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब अल्लाह के काम है, ऐसे ही रोज़ बादल बनते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। अभी सेकंड टाइम है और हम ना आज गर्मियों की पहली सब्ज़ी जो है ना हम गोभी बना रहे हैं, गोभी चिकन बना रहे हैं। तो दोपहर को बनानी थी लेकिन नहीं बनाई। मैंने कहा हम ना व्लॉग बनाएंगे तो फिर उसमें हम शेयर भी कर लेंगे, इसलिए। तो अभी मैं ना चलती हूँ, मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अम्मी ने ना जो लहसुन है वो कहाँ पे रखा हुआ है और वो जगह भी आपको दिखाती हूँ जहाँ पे ना अम्मी लहसुन रखती हैं। आ जाए। अम्मी लोगों का जो घर है ना यहाँ पे दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे छाँव नहीं होती। और ये वाले जो दरख्त है ना ये हैं जी किक्कर के, तो इनको बड़ी ही मुश्किल से जो है ना ये बड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बकरियाँ बांधनी होती हैं, तो काफ़ी अरसा हो गया मेरे ख्याल से हमने कभी बकरियाँ दिखाई नहीं हैं। तो अम्मी की बकरियाँ हैं, ये 2 बकरियाँ हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले तो जब बकरी की डिलीवरी होती थी तो ये हमने आपके साथ शेयर करनी होती थी, दिखानी होती थी। एक ये वाली बकरी है छोटी सी, बड़ी ही प्यारी। ये वाली बकरी इस बकरी की है बेटी, और वो वाली जो वाइट वाली है ना वो उसकी है। वो जो भागी वो उसके कान इतने प्यारे हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे कोई हिरनी की बच्ची हो, बहुत ही प्यारी और इतनी एक्टिव है, इतना ज़्यादा वो भागती है ना। तो खैर इसके अलावा यहाँ पे एक किकर का दरख्त है, ये वाला जो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती, पहले हम सोचते हैं कि हमने ना इधर 2.5-3 साल जो है ना वो कैसे गुजारे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हशर गर्मी है। चलो भाई चले जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो हम जब इधर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सजाद कह रहे थे कि ये वाला जो घर है ना इसके फ्रंट पे ना हम बरामदा बनाते हैं, तो बरामदा जो है ना वो बनेगा तो फिर गर्मी बहुत कम लगेगी। हाशिर दूसरा प्लान भी बताओ ना जो सजाद कहता है, फिर वो सजाद गुस्सा करने लग जाता है। आप ये आगे से कहोगी, ये कहते हैं जो बकरियां है ना ये बेच के तो बरामदा बना नहीं बकरियों को घर से खत्म करके दरख्त लगाएं। बकरियां हैं तो दरख्त होने नहीं देती। बकरियां ये कहते हैं कि बकरियां दरख्त होने नहीं देती। लेकिन अब हमने इस घर में जितने दरख्त लगाए थे, अगर ये बकरियां ना खाती तो ये घर आज शायद जंगल होता। जंगल तो होता, वो तो आपकी बात ठीक है। ये मेरी आजमाई हुई बात है, जहाँ दरख्त होता है वहाँ गर्मी नहीं होती। बकरियां है ना ये भी घर में ना खड़ी हो तो चले। अम्मी जो है वो वैसे फिर सारा दिन वो अकेली फ्री बैठेंगी ना, तो फिर अम्मी वैसे भी वो पहले बहुत हेल्दी हैं, तो इस तरह से ना अम्मी काम वगैरह करती रहेंगी ना तो उनकी ना वैसे वर्जिश होती रहती। सारा दिन अम्मी कहती कि मैं ना फिर चलती फिरती रहती हूँ। अगर फिर ये बकरियां हैं ना, ये पहले तो बहुत ज़्यादा बकरियां होती थी ना, तो अब तो हैं भी 2 बकरियां। तो अम्मी कहती हैं कि इस तरह फिर सारी एक दरख्त नहीं होंगे। अम्मी कहती हैं सारी बकरियां ख़त्म हो जाएंगी ना, तो फिर मैं इस तरह से ना वो फिर मेरी जो घुटनों का जो है ना वो फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर मसले बन जाते हैं। होंगे तो उसके कितने फायदे हैं पता है? फायदे तो हैं लेकिन ये यूट्यूब फैमिली पे छोड़ते हैं। ये क्या छोड़ा है कहते तो फिर देखना, ये क्या कहते हैं, बकरियां मानना पड़ेगी बात। ये खत्म कर फिर देनी देखते हैं सजाद सच्चा है या मिसबा सच्ची है। चले ये देख लेना, ये पता तो बाद में चलेगा जब वीडियो अपलोड होगी। तो यहाँ पे ना अम्मी ने ये बकरियों वाला कमरा है, इसमें ना अम्मी ने ये लहसुन इस तरह से जाली जो है ना इसको बांध के इधर लहसुन लटकाया हुआ है। इस तरह से लहसुन जो है ना वो ख़राब नहीं होता। ये सारा का सारा जो लहसुन है ये बहुत ही मज़े का लहसुन है, ये मोटा मोटा लहसुन है। ये देखिए इसका जो ये ना इसमें ये लहसुन जो है ये इसमें रेड है और वाइट है। मैं इधर जब आती हूँ ना तो मैंने ना बड़ा बड़ा मोटा मोटा लहसुन अनम को कहना होता है उठा के ले आओ। अम्मी ने रखा हुआ है बीज बीज लगाना ना लहसुन का। ये देखिए ये कितना गट्ठा इसका बड़ा मोटा है। अम्मी ने ना बीज लगाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मुझे ना मोटा मोटा लहसुन छीलने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो मैं लहसुन जो है ना वैसे भी सालन में ज़्यादा डालती हूँ। ये मैंने 2 उठा लिए और ये छोटे वाली जो है ना
ये मैं वापस डाल देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ये। तो अभी हम चलते हैं बाहर। ये अभी छोटी छोटी बेचारियाँ हैं तो इनको ना बांध के इसलिए रखा हुआ है। वहाँ पे किकर एक है देसी, तो वो खड़ा है, तो इसको ना ये जब खुली होती है ना तो ये उसको खाती रहती है, इस वजह से फिर इनको बांध दिया हुआ, कैद कर दिया हुआ ये बेचारियों को। ये भी दस ना कैसा भी बकरी बहुत शरारती दस है। हाँ सिर्फ खराब की थी वही ने कार। ये क्या हाँ शर ये क्या किया? ये क्या किया? पट्टे में भी करते हैं। अच्छा ये वाले हमारे पौधे जो है ना ये हमने बरजूमिया के लगाए थे इधर, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इनके नीचे अब जो है ना हम 3-4 पाइयाँ जो है ना वो आराम सुकून से डाल के बैठ जाते हैं। हवा अच्छी खासी लगती रहती है और इनकी छाँव जो है बहुत ही घनी छाँव है। इधर हमने सारे लगाए थे लेकिन इसमें ना बकरियों ने वो खराब कर दिए। जिधर चूल्हा पड़ा है इधर भी इस जगह पौधा हुआ करता था जो कि बड़ा सारा हो गया था, बकरियों ने खराब कर दिया। बकरियां खा गई थी इस वजह से। तो अनम को मैंने कहा कि इधर ना ऐसे जब दूसरी साइड पे धूप आ जाती है ना तो इधर चूल्हा रख लो, तो यहाँ पे ना कुछ बनाना हो तो इधर बना लिया। कि ये वाला जो पौधा है ना ये भी और बड़ा होता, ये एक ही दिन एक ही टाइम और एक ही किस्म के सारे पौधे थे। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, ये ना इतना अच्छा इसको क्या किया, इसको भी बकरियों ने इसकी जो ग्रोथ थी ना वो खाती रही थी, खाती नहीं है तो रुक गई है। अब ये देख सकते हैं आप, इसने दोबारा से ये निकाले हुए हैं, क्या कहते हैं, कलियां से निकाली हुई हैं, लेकिन ये बकरियां ऊपर से खाती रही हैं तो फिर इसकी ग्रोथ रुक गई। ये वाला जो है ना ये अच्छा खासा हुआ था, इसको कैसे खत्म किया गया? ये भी बकरियों ने खा लिया। अच्छा मैं सोच रही थी अगर ये सिर्फ पूरे गार में भी सिर्फ यही पौधे हो जाते ना, जैसे मैंने ऐसे लाइन में लगाए थे, हमसे ये छांव भी कहीं नहीं जाती। ये मैं सोच रही थी, मैं ना आज मैं आपको मैंने बताया नहीं, ये मैं सोच रही थी कि ये वाली जो गैलरी ना इधर से इसको बंद करके ना तो जो हमारी उधर किचन हमने बनाया हुआ ना उसको गिरा के तो यहाँ पे एक छोटा सा किचन बना लेते हैं। इस पौधे को हम यहाँ से ना ख़त्म कर देते हैं और इधर अनम को ना हम किचन बना के देते हैं। वो इतना दूर किचन है तो के लिए होती है तो सारा दिन भागी रहती है, काम करती है, तो फिर मुझे टेंशन होती, मैं कहती हूँ थक जाती होगी, कोई कहीं चीज़ पड़ी होती, कोई कहीं चीज़। तो मेरा दिल यह है कि इधर किचन अगर बन जाए ना तो साथ में फिर टूटी होगी और साथ में ये कमरे, फिर ऐसे समझ लें इतना ज़्यादा फासला नहीं होगा। तो हमारा जो हाशर है ना जब इधर आते हैं ना तो हर एक चीज़ बिखेरता है, जो भी उसको नज़र आता है हर एक चीज़ बिखेरता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ना सफाई नहीं की हुई। जब हम चले जाते हैं उस दिन अनम कहती है आप लोग चले जाएंगे फिर मैं बाद में सफाई करूँगी घर की। जिस दिन आते हैं इतना घर साफ़ सुथरा होता है और हाशर जो है ना माशाल्लाह से वो फिर बच्चा है, सारा दिन वो लगा रहता है, इधर आके वो सोता नहीं है, बस शरारतें करता रहता है। ये वाला हमारा जो दरख्त है ना अच्छा ये वाला हमारा जो दरख्त है ना ये उस दरख्त की निस्बत ये छोटा है। वो वाला वो हमारा दरख्त जो है ना भाई उसको पता नहीं इधर से सेम पानी की आती है या क्या है, इतना ही प्यारा ये वाला हमारा दरख्त है। मैं ना दोपहर को हमारी वो पहले वाली जो वीडियो है ना वो मैं देख रही थी अपने मोबाइल में ना, वीडियो भी थी पिक्चर भी थी। ये छोटे छोटे पौधे इतने प्यारे हैं, अगस्त की वो वीडियो थी। उस वक्त हाशर हमारा ना क्रॉलिंग करता था, 2 साल हो गए फिर। हाँ तो ये छोटे छोटे पौधे थे उस वक्त, ये एक साथ ऐसे जुड़े जुड़े से लग रहे थे पिक्चर में, बहुत प्यारे थे। मैंने कहा फिर इतना अरसे में ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो दरख्त है ना ये मतलब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये वाले लगाने चाहिए। और ये ना प्यारे बहुत लगते हैं हमारे गाँव में ना, मेरे ख्याल से हमारे घर में लगे हुए। हम तो डर के मारे लगाते नहीं, अगर हम इस घर में 2 या 3 बकैन लगा लेना उसकी छाँव फिर देखना कितनी बनती है। वो तो है लेकिन होती नहीं है ना, एक उधर लगी हुई नहीं, वो पता नहीं बकैन खराब कर वो लगी हुई है, दिखाई थी आपने वीडियो में। बकरियां खराब कर देती हैं, बस ये वजह। हाँ शायद फिर गंदे हो रहे हो। पहले मुझे ये जो वाइट वाला लहसुन है ये पसंद नहीं होता था, मैं कहती थी ये ना छीलने में मसला करता है, लेकिन अब जो है ना ये वाइट वाला इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वाइट वाला जो लहसुन है ना भाई ये जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको ना वो
क्या बोलते हैं, सीवी। सीवी को क्या कहते हैं? पता नहीं, उर्दू कीड़ा में ही मुझे होता तो नहीं पता। हम तो पंजाबी में उसको सीवी कहते हैं। ब्रीक्स का कीड़ा होता है। हाँ, ब्रिक्स होता है, वो ना लाग जाता है जब सीज़न जो होता है ना वो ख़त्म हो रहा होता है, तब वो गल जाता है। लेकिन ये वाला जो लहसुन है ना ये गलता नहीं है, और जब इसको हम लगाते हैं ना तो ये वाला जो लहसुन है ना ये अच्छे से जल्दी होता है। ये वाली जो गोभी है ना हमने जी मंडी से ली है, बहुत ही प्यारी और ताज़ा गोभी थी। ये देखिए, ये वाली तो मेरे ख्याल से वो जो जिनमें तोड़ों में आती है वो उसके निशान बन जाते होंगे। हाँ, ये तो वैसे हैं, बाकी गोभी बड़ी ताज़ी है, साफ साफ। लेकिन जो गोभी है ना ये खाने से ना ऐसे ये सही नहीं होती, ये इतनी वैसे नहीं खानी चाहिए। मज़े की तो बड़ी लगती है, पहली बार ही खानी है इस सीजन, लेकिन खानी नहीं चाहिए। मेरा दिल नहीं था, लेकिन सजाद ने कहा भाई बना लेते हैं। इनका तो भाई कब से दिल था। रात को हम जब आए थे ना तो अनम ने बनाए हुए थे करेले, चिकन करेले। अनम को पता नहीं था कि हमने आना है, लेकिन फिर जो है ना हमने वही चिकन करेले खाए थे। काफ़ी अरसे बाद चिकन करेले खाए। सजाद को मैंने कहा था कि आप ना हम ना ऐसा करते हैं, चिकन करेले भरवा करेले बनाते हैं। ये कहते हैं जब मौसम कोई सर्द हो गया ना तो फिर बनाएंगे, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, करेले बहुत गर्म होते हैं। ये वाली जो ऊपर ऐसे लगी हुई है ना ये मैं इस तरह से करके ना मैं उतार लेती होती हूँ। ये देखिए, चूल्हे के पास हम जी पहुंच चुके हैं और हमने चूल्हे में आग भी जला ली है। और सूरज जो है ना वो बादलों में से कुछ बाहर निकल आया हुआ। पहले तो बिल्कुल ही छुपा हुआ था, अभी भी छुप गया, फिर छुप गया। जब मैं देख रही थी कुछ टाइम पहले तो वो बादलों में से निकल आया था। तो चले जी पतीली चढ़ा लेते हैं हम देश की चूल्हे पे। कवा भी आ गया, कह कर मुझे इतना गुस्सा ये जो कवे है ना इन पे आता है ना, ये जो कह करके सर खाते हैं। अनम नो चिकन लाया वे, अनम चिकन लाया। घी गरम हो गया तो अब इसमें डालते हैं हम प्याज। तो प्याज थे दरमियाने साइज के। प्याज है उनको मैंने ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला। अब डालने लगी इसमें मैं कटे हुए 2 टमाटर, और साथ में ही ना मैं चिकन डाल दूँगी। हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल जाएंगे और हमारा जो चिकन है ना वो भी साथ साथ इसमें वो फ्राई होता रहेगा।
पे डाल चुके हैं। ये देखें, इसको मैंने पानी नहीं लगाया था, बस इसे मैंने ढक्कन लगा के कवर कर दिया था। अब मैं इसमें डालती हूँ बाकी के जो मसाले हैं, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर में थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो भी कुटी हुई डाली है, दड़ा मिर्च भी डाली है और इसमें जो है काली मिर्च भी डाल रही है। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, काली मिर्च का पाउडर ये डालेंगे और थोड़ा सा ना इसमें मैं पानी लगा दूँगी ताकि जो मसाले डाले हैं वो जले नहीं। फिर मैं ढक्कन लगा दूँगी क्योंकि जो पानी थोड़ा सा डाला है वो भी ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे प्याज टमाटर थोड़े से वो रहते हैं ना, वो भी अच्छे से गल जाएंगे। और साथ में जो है ना मैं आटा गूंद लूँगी। अनब के हाथ पे चोट लगी हुई है। आज मैं बहुत अरसे बाद अम्मी लोगों के घर में आटा गूंद रही हूँ। वैसे सालन वगैरह तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन आटा गूंदना, खाना बनाना, ये सब सारी जिम्मेदारी जो है ना ये अनम की है। तो ये काम फिर मैं नहीं करती, अनम ने करने होते हैं। थोड़ा सा ये आटा निकाल रही हूँ और ये है मेरे पास नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। अक्सर लोग होते हैं उनसे आटा नहीं सही से गूंदा जाता, आटा ख़राब हो जाता है। तो आटा जो है ना ये दिल से गूंदना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटा मिक्स करते जाएं। बहुत ही मज़े का आटा गूंदा जाता है इस तरह से। और हमने ये जो रोटी है ना ये तंदूर से लगवानी है, और जो तंदूर पे रोटी लगाते हैं ना उसका आटा जो होता है वो थोड़ा सा तवे की निस्बत थोड़ा सा वो सख्त गूंदते हैं। इसके अलावा उसमें नमक जो होता है वो भी डालते हैं इतना कि उसमें नमक भी इतना डालना चाहिए कि जब तंदूर पे रोटी लगाए ना वो फिर सही से रोटी अच्छी पके। ऐसा होता है नमक कम हो तो वो फिर रोटी पकती नहीं है, वो रोटियां जो होती हैं ना वो गिर जाती हैं। थोड़ा सा पानी डाल के जो नमक है इसको हम आटे में अब मिक्स करेंगे। कई लोग इसको खुश्क आटे में भी मिक्स करते हैं, मैं भी कभी कभार मिक्स कर लेती हूँ खुश्क आटे में, लेकिन जो इस तरह से अगर आटे में नमक मिक्स करें ना तो वो ज़्यादा ही आटा सही से गूंदा जाता है। ये देखिए अब आटा इसको ऐसे इस तरह से करके ना गूंद लेंगे। चिकन का मसाला ये देखिए अच्छे से माशाल्लाह से ये देखिए कितना मज़े का जो है वो गल चुका है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ साथ में गोभी। गोभी को डाल के फिर इसको लगा के हम कवर कर देंगे क्योंकि गोभी जो है ना इसने भी अपना पानी छोड़ना है। तो फिर इसमें अगर और पानी डालें तो गोभी जो है ना वो फिर सही से उसके बुनाई नहीं होगी। और आटा साथ साथ में जो है ना वो गूंद रही हूँ। आटा गूंद के मैंने भेज दिया है रोटी लगवाने के लिए। आज हम जो है रोटी लगवा रहे हैं, हमारे हमसाए हैं उनके घर तंदूर लगा हुआ, तो अम्मी उधर रोटी लगाने के लिए गई। सूरज जो है वो गरूब हो चुका है। इस साइड पे कितने सारे बादल बने हुए हैं। जब इस साइड से बादल बनते हैं ना तो बारिश आती है। हम कहते हैं कि बादल आ रहे हैं, बारिश आ जाएगी, लेकिन ये बादल बने हुए हैं, हो सकता है इधर आ जाए क्योंकि इधर थोड़े थोड़े इधर वाइट वाले बादल हैं और ये वाले ब्लैक ब्लैक बादल नज़र आ रहे हैं। और मैं भून रही हूँ साथ में गोभी को, थोड़ा सा पानी लगाया
का लेवल जो है ना, बढ़ेंगी पे चूल्हे का जो लेवल है ना वो एक जैसा नहीं बना हुआ, एक साइड से ज़्यादा ऊंचा है और एक साइड से ना वो गहराई की तरफ है। इस वजह से ना एक साइड से ना, इस साइड से ना जो आग होती है वो ज़्यादा लगती है हांडी को और वो फिर जो है ना जल जाती है। अच्छे से सालन को भूना है। अब इसमें डालने लगे हैं जी हम पानी। तो ये देखिए इसमें ना घी नज़र आ रहा है, इसका मसाला जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा पानी इसमें मैंने लगाया ताकि गोभी जो है ना वो अच्छे से गल जाए। हमारे घर में गोभी जो है ना वो ज़्यादातर गोभी अच्छे से गली हुई पसंद की जाती है। मुझे खुद जो है ना वो घुली हुई गोभी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। सालन हमारा हो गया तैयार। ये देखिए जब मैंने सालन बना रही थी ना उस वक्त मुझे लग रहा था कि बहुत कम है, अभी इतना ज़्यादा लग रहा है। घी हमारे सालन में काम में होना, तो जो मेरे अब्बू है ना वो फिर बहुत जो है ना वो जो समझ ले बातें सुनाते हैं कि घी क्यों काम डाला है। वो बहुत ज़्यादा वो जो है ना घी कहते हैं तरी जो है ना वो सालन में है। लेकिन जो ये घी ज़्यादा होता है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे मुझे तो डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप जो है ना ये घी कम खाया करें, ऑयली चीज़ें इसमें से ना वेट ज़्यादा हो जाता है। ये ऑयली चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्या करूँ भाई मजबूर हूँ। क्या कर सकता बंदा, जब जिस बंदे को आदत पड़ जाए ना खाने की तो वो फिर वो वाला जायका ना मिले ना तो वो फिर उसको सुकून नहीं आता। हमारा खाना तैयार हो गया, रोटियां जो है वो भी हमारी लग चुकी हैं, घर में आ गई हैं और मगरिब का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सजाद जो है वो अभी घर में नहीं है, वो फिर आ जाएंगे फिर खाना खाएंगे। और हमारा हाशिर जो है ना वो अभी तक मिट्टी में खेल रहा है। उसके बाद फिर मैं हाशिर को जो है ना वो संभालूंगी, क्योंकि हाशिर जो है ना भाई वो बहुत खेलता है, उसको बस होता मैं खेलता रहूँ। तो फिर अभी तक वो बाहर खेल रहा है, गंदा हुआ था। इसके पापा ने कहा कि मैंने इसको साथ नहीं लेके जाना क्योंकि इसने कपड़े सारे मिट्टी किए हुए हैं। उसको मैंने जब मैं व्लॉग शुरू किया ना उससे पहले मैंने सजाद को भी कपड़े प्रेस करके दिए, हाशिर को भी नहलाया। हाशिर दिन में कहीं पता नहीं कितनी बार नहाता, खुद भी नहाता रहता और मैं भी नहलाती हूँ। इसको 2 दफ़ा तो मैंने नहलाना होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाशिर जो है ना ये खुद जब पानी टूटी देखेगा ना चली हुई है पीछे से, वैसे हम ना मोटर बंद कर देते हैं कि ऐसे फजूल में ना चलती ना रहे। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ना कि चल गई है तो ये खुद जाके नहाने लग जाएगा। तो अभी टाइम जो है ना वो नमाज का जा रहा है। ये रही हमारी तंदूर की रोटी और ये रहा जी हमारा सालन। हाशिर की रोटी किधर है? ये लो रख लो। हाशिर की छोटी सी रोटी बनी हुई है, देखो हाशिर। ये लो उठा लिए भाई, हमने उठा लिया, हम इधर प्लेट में रख लिया। ये ले हमने अलग कर लिया। और हाशिर को ना अनम ने सालन भी अलग दिया है कि ये ना आपका सालन है। हम पहले दूसरी चारपाई पर बैठ के खाना खाने लगे, लेकिन हाशिर ने कहा कि ये जिस चारपाई पर मैं बैठा हूँ आप इधर आके बैठे और इधर आके खाना खाएं। हमने रोटी इसकी छापे में रखी है तो आप कहते हैं कि हाशिर की रोटी इधर पड़ी हुई थी। आजकल के बच्चे जो है ना ये माशाल्लाह से बहुत तेज़ है। हाशिर नहा धो के फिर से अच्छे कपड़े पहन लिए, अब हम खाते हैं खाना। और हमारा खाना जो है ना हमारा सालन माशाल्लाह से जो है ना इसकी लुक बड़ी मज़े की लग रही है। सजाद ने खाया होगा, इसको पता होगा कैसा बना है। अच्छा ये लेग पीस जो है ना इनका है और मुझे जो है ना ये मैंने अनम से कहा है कि मुझे ये विंग्स दो, ये मुझे इसकी हड्डियाँ जो है ना ये खाने में ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो खैर ये सबसे पहले जो है ना ये अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से ना एक बाइट लेती हूँ। इतने अरसे बाद ना गोभी खाई है, बहुत मज़े का बना सालन।
अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, और हमारी वीडियो जो है ना उसको फुल वॉच किया करें। ऐसे दरमियान में आप देख के ना छोड़ देते और फिर बाद में आपको कुछ समझ नहीं आती। बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।